कंप्यूटर साइंस में जो आप कोर्स करते हैं, दैट इज़ आप BCA करते हैं या फिर BSc IT कर रहे हैं या MCA है या फिर और दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें आपने एक पेपर पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। इस पेपर में आपको सीखना है, आप जानेंगे कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, बिकॉज इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आप सीखेंगे, जैसे एरे है, ट्री है, स्टैक है, क्यू है, लीनियर लिंक लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। चूँकि आज डेटा स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है और इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आप जो है आप अच्छे से देख लें, इनपुट उसका देख लें और साथ ही साथ उसकी आउटपुट को भी आप देख लें। इसलिए कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पेपर है ना, जब तक इसकी प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे आपको जो है समझ में नहीं आएगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इसको आपको दोनों चीज़ करके दिखाएं। आज की वीडियो में फर्दर सिर्फ आपको हम जो है इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, इसकी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें होता है क्या है कि इसमें डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में करके रखना चाहते हैं, डेटा को हम अगर सजा के रखना चाहते हैं, डेकोरेट करके रखना चाहते हैं, तो फिर हम इसकी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। इसलिए कि डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत है, हर जगह आपको डेटा नज़र आएगा। इवन अगर हम कुछ सर्च भी करते हैं तो सर्च करने के बाद जो भी हम कीवर्ड को डालते हैं तो हमारे सामने, जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आ जाती हैं। ऐसा पता है आपको क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ से हमारे पास डेटा आता है, जिस सर्वर से हमारे पास डेटा आता है, जिस जगह से हमारे पास डेटा आता है, वहाँ पे ये जो DS है ये अप्लाई किया हुआ, वहाँ पे जो डेटा स्टोर्ड है वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ है। इसलिए हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे पास विद इन अ सेकेंड बहुत सारे डेटा जो है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो डेकोरेट करने का फ़ायदा यही हुआ कि जो भी चीज़ें हम डेकोरेट करके सजा के रखते हैं, तो वहाँ से डेटा को फाइंड करना बहुत आसान होता है। आप जब देखेंगे एरे क्या होता है, आपने हो सकता है सी लैंग्वेज में या C++ में आपने एरे पढ़ा भी होगा, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और भी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ग्राफ है, ट्री है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप है जिसको कैटेगराइज किया जाएगा बाद में। तो आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, धीरे धीरे सारे चीज़ को हम कोशिश करेंगे दिखाने का। आज आप सिर्फ कंसेप्ट को जानें कि डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखना, ताकि डेटा का रिट्रीव अच्छा से हो जाए, डेटा को सर्चिंग अच्छे से हो, डेटा को फाइंड करना आसान हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ पता है हम लोग को, आपको भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के पीछे जो होता है वो प्रोग्राम का हाथ होता है। तो जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में आखिर कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है? प्रोग्रामिंग जब आप लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, जो कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें क्या कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, इसी चीज़ को आज हम देखते हैं क्या है। देखें, डेटा स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हर चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग आज का जो पहला लेक्चर उसमें हम यही देखें कि डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या होता है। और फिर मैं बात कर रहा था प्रोग्राम का। अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोडिंग लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज पे, चाहे C में हो या C++ में या जावा में है, तो उसके बैकग्राउंड में दो चीज़ें काम करती हैं कि एल्गोरिदम होता है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसको आप ध्यान से रख लें और इसको समझ भी लें कि प्रोग्राम के बैकग्राउंड में, प्रोग्राम के पीछे में दो चीज़ें होती हैं, एक एल्गोरिदम होता है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। एल्गोरिदम क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यानी हम जो भी चीज़ें करते हैं लाइन बाय लाइन जो हम लिखते हैं, काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, और भी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बाद और डिटेल्स में जाएंगे एल्गोरिदम को, जो कि इस लेक्चर में हमको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, इसको पढ़ना है। और डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है? ये है लॉजिकल रिलेशन अमंग इंडिविजुअल डेटा, यानी बहुत सारे डेटा के बीच में लॉजिकल रिलेशन को जो क्रिएट करता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में हम स्टूडेंट के अगर रिकॉर्ड को रखते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टूडेंट का ID नंबर है 101112, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, मान लेते हैं स्टूडेंट का नेम ये है XYZ है, और स्टूडेंट का यहाँ पे जो है कंपनी नेम है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट के यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे कुछ और है। तो अगर हम एक स्टूडेंट को निकालेंगे, इस स्टूडेंट को अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे सामने ये सारा चीज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा, ये सब इंडिविजुअल डेटा, लेकिन आपस में ये लॉजिकली रिलेटेड है।
ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर यही प्रोवाइड करता है कि कैसे डेटा जो है आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो जाए। इवन अगर एक टेबल है लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और टेबल होता है, उसमें भी अगर हमारे पास डेटा होता है तो आपस में अगर दोनों को रिलेट कर दिया जाए तो अगर हम एक का डेटा निकालते हैं तो उसके साथ जो रिलेटेड डेटा वो भी निकल जाता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा है। यही डेटा स्ट्रक्चर में आपको सीखना है कि कैसे हम लिंक करेंगे, कैसे हम लॉजिकली डेटा को फाइंड करेंगे और कैसे हम ट्री से डेटा को फाइंड करेंगे, कैसे डेटा को हम सॉर्ट करेंगे, सर्च कैसे करेंगे। ये सब एप्लीकेशन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो रोल प्ले करता है वो है डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी कंसेप्ट को सीख लें। अगले लेक्चर में हम इसके टॉपिक को शुरू करेंगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या है। और देखें, अगर आपको ये पेपर बहुत टफ़ लगता है तो जो भी चीज़ें टफ़ होती हैं, जो भी चीज़ें मुश्किल होती हैं, उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसको आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट, आपको पता है कि बहुत बड़ा जो अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसको हम ब्रेक करते हैं, बहुत बड़ी जो कोडिंग होती है उसको हम ब्रेक करते हैं और पार्ट बाय पार्ट करते हैं, तो फिर उसको लिखने में, समझने में और उसको कोडिंग करने में बहुत आसानी से जो है, बस आसानी होती है, उसको हम आराम से कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट्स है डेटा स्ट्रक्चर के। अगले लेक्चर में आपको हम इसकी फिर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसकी कैटेगरीज को दिखाएंगे।